हेलो। और बच्चों, कैसे हैं सब लोग? लास्ट टाइम प्रोजेक्टाइल कवर किया था। प्रोजेक्टाइल में 3 टॉपिक हमने कवर किए थे। अब एडवांस में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ आज। एक तो कॉलिजन चैप्टर में से मोमेंटम मोमेंटम पता है ना, लॉज ऑफ मोशन 11 में भी पढ़ा था। तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा था। ठीक है, तो हम मोमेंटम को और प्रोजेक्टाइल को दोनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन देखते हैं जो एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, अब पार्टिकल ऑफ मास कितना है, 2m है। अब पार्टिकल ऑफ मास 2m, मान के चलो कि पार्टिकल है जिसका मास कितना है, 2m है। ठीक है, इस प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कितना एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, ये वाला एंगल बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ ही बनेगा एंगल जब भी बनेगा इसका। विद द वेलोसिटी ऑफ इतना, इसने इसकी वेलोसिटी दे दी 20√2 है, 20√2। और आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है 1 सेकेंड बाद। तो ये देखना है कि 1 सेकेंड जब हुआ तो ये कहाँ पर था और इसकी वेलोसिटी कितनी थी, है ना। ये देखना है हमको, इस कहाँ पर था और इसकी वेलोसिटी कितनी थी। मान के चलो ये प्रोजेक्टाइल ऐसा गया 1 सेकेंड बाद, ये पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ पर कहीं आ गया, इस वाले पॉइंट पे आ गया, इस वाले पॉइंट पे। तो मुझे इसके दो कंपोनेंट करना सीखा था हम लोगों ने पहले ना, बिल्कुल बेसिक से सीखो। यहाँ देखो, यहाँ पर आएगा ux इक्वल टू यू कॉस कितना आएगा 45, और u हमारा कितना है, u हमारा है 20√2 और cos 45 आता है √2। तो मुझे 20 मिलेगा। तो मुझे यहाँ से ux मिल गया, कितना मिल गया, 20 मीटर पर सेकेंड मिल गया। ऐसे ही यू वाई मिलेगा, तो यहाँ पर यू साइन क्या लगाएंगे, थीटा। तो ये भी वही आ जाएगा, यू वाई इक्वल टू 20 ही आ जाएगा, साइन 45 क्योंकि 1/√2 ही होता है। तो इतना मीटर कितना आ गया पर सेकंड आ गया। ये वाली बात समझ में आ गई। तो 1 सेकंड में हाइट कितनी ट्रेवल कर रहा है और इसकी वेलोसिटी क्या। अच्छा, एक बात तो पक्का है, जो भी इसकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो वी वाई है, और हॉरिजॉन्टल तो सेम ही रहनी है ना। हॉरिजॉन्टल तो सेम ही रहनी है क्योंकि ये कांस्टेंट है, चेंज नहीं होते, ये हमने एंगुलर प्रोजेक्शन में देखा था। ठीक, अब चलो वी वाई निकाल लेते हैं, है ना। वी वाई निकाल लेते हैं यहाँ से। तो पहला स्टेप देखो जरा, मैं निकाल रहा हूँ वेलोसिटी एट एंड ऑफ 2 सेकेंड, एंड ऑफ 2, सॉरी 1 है तो 1 सेकेंड है, एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड निकालेंगे। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगाओगे, v इक्वल टू यू प्लस जी टी लगेगा, है ना। ये y डायरेक्शन में, ये भी y में और ये भी y में। तो वी वाई इक्वल टू ये है 20 माइनस 10 और इंटू कितना 1, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ये मेरे को मिल गया यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड मिल गया। ठीक है, अच्छा, अब ये हाइट कितनी कवर कर रहा है यहाँ पर, ये वाली हाइट भी निकाल सकते हैं, इसे h1 मान लेते हैं। ठीक है, दिस इज h1। तो अगर h निकालना है तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर और प्लस का 2ay कितना आता है, s आता है, ये आ रहा है 10 का स्क्वायर, ये आएगा 20 का स्क्वायर, यहाँ पर -2 इंटू 10 इंटू एस। तो यहाँ आ जाएगा 20s और यहाँ आएगा 400 माइनस का 100, 400 माइनस 100, यहाँ आएगा 300 आ गया, s 20 है। तो ये कटेगा, s का वैल्यू 15 आ जाएगा। ठीक है, s का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो एक बात ये समझ में आ गई, एक बात ये समझ में आ गई, s का वैल्यू कितना आ गया, 15 मीटर आ गया। s का वैल्यू कितना आ गया, 15 मीटर, जिसको मैंने h1 मार्क किया है, जिसको मैंने क्या मार्क किया था,
H1 मार्क किया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क कर देता हूँ थोड़ा रेड से, ये वाला आ गया, दिस इज H1, ठीक है। अब कहानी शुरू होती है यहाँ से, देखो यहाँ तक की वैल्यूज मुझे पता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, फिर से एक बात बता रहा हूँ। अब ये है, अभी इसका मास और इसकी वेलोसिटी देखो, बिफोर एक्सप्लोजन है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर भी, ये इधर और ये इधर। अब समझना थोड़ा सा ध्यान से, इसका मास कितना लिया था, 2m है। यहाँ पर जो Vx निकला था वो कितना आया था, 20 आया था, और जो Vy आया था वो कितना आया था, 10 आया था, ठीक है। ये है केस। अब इसके बाद क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये एक्सप्लोजन हुआ, और एक्सप्लोजन में मास दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ये भी m हो गया और ये भी कितना हो गया, m हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रेक्स इनटू टू इक्वल पीसेस। देखो जिस टाइम फटा उस टाइम वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, समझने वाली बात ये है, उस टाइम वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, Vy, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी, Ux हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी। अब मुझे मोमेंटम कंजर्व करना है, क्यों, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो कहीं से लगा नहीं, ठीक है। पार्टिकल एक्सप्लोड हुआ तो दो पार्ट में टूट गया, पहला पार्टिकल क्या हुआ, कम्स टू रेस्ट, ये वाला पार्टिकल तो रेस्ट पे ही आ गया, इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0। लेकिन दूसरे वाले के लिए कुछ नहीं बोला, दूसरे वाले के लिए कुछ नहीं बोला, तो मैं मानता हूँ इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी, यहाँ पर इसको ले लेते हैं, चलो इसको v1 ले लेते हैं, ये v1 हो गया, और ये वाला कितना हो गया, v2, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो x x डायरेक्शन में करते हैं, y का y डायरेक्शन में कंजर्व करते हैं, फिर दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। अब देखो जरा क्या हुआ, मोमेंटम कंजर्व करना है, मोमेंटम कंजर्व करना है, पहला करेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में देखो जरा क्या होगा, एक्स एक्सिस की बात करेंगे, मास कितना है, मास m, वेलोसिटी कितनी है, 20, और आफ्टर एक्सप्लोजन कितना हुआ, ये मोमेंटम बिफोर कॉलिजन है, आफ्टर एक्सप्लोजन कितना हुआ, m इंटू, और इसकी तो दोनों ही वेलोसिटी 0 है, यहाँ m इंटू कितना आएगा, v2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 40m आ गया इज इक्वल टू m इंटू v2 आ गया, तो m से m कट गया, तो यहाँ से 40 मीटर पर सेकेंड आ गया, 40 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू क्या आ गया, v2 आ गया, 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। और अब आ जाओ y पे, अब आ जाओ y एक्सिस पे कंजर्व करेंगे, y एक्सिस पे क्या हो रहा है, y एक्सिस पे फिर से मास तो m है, ऊपर जा रही है वेलोसिटी, तो +10 लेना, इसका साइन का ध्यान रखते हैं, इक्वल टू m इंटू कितना, 0, प्लस m इंटू कितना आएगा, v1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 20m इज इक्वल टू m इंटू v1 आ गया, m से m गया, तो v1 मेरा कितना आ गया, 20 आ गया, v1 मेरा 20 आ गया, तो दिस इज आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जरा यहाँ से देखो, जरा डायग्राम को ध्यान से देखना, यहाँ है ये इस पॉइंट पे एक्सप्लोड हुआ था जब इनकी वेलोसिटी ये दो थी, ठीक है। लेकिन एक्सप्लोड होने के बाद ये तो खत्म हो गया, रेस्ट पे आ गया, रेस्ट पे आया तो कहाँ गिरेगा, सीधा नीचे आके गिरेगा, रेस्ट पे है तो कहाँ गिरेगा, थोड़ा सोचना, थोड़ा सा है ना, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो रेस्ट पे है तो कहाँ गिरेगा, रेस्ट पे है तो कहाँ गिरेगा, एक पार्टिकल सीधा आकर नीचे की तरफ फॉल कर जाएगा यहाँ, लेकिन दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई है। इसका सेकेंड पार्ट देखो, इसका सेकेंड पार्ट देखो, मैं डायग्राम बना के बता रहा हूँ। अब जब वो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड से ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला H1 है, तो H1 हमारा कितना आया था, H1 हमारा आया था 15,
यहाँ देखो h1 आया था हमारा, h1 ये कितना आया था, 15 आया था। अब बॉल यहाँ पर है, इस पे दो पार्ट है, ठीक है। एक बॉल कहाँ पड़ी हुई है, नीचे, जो रेस्ट पे आ गई, जो यहाँ पर रेस्ट पे आ गई उसे ग्रेविटी क्या करेगी, खींचेगी अपनी तरफ। जो रेस्ट पे आ गई उसे ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी, तो वो कहाँ जाकर गिरेगा, नीचे, ऐसे आकर गिरेगा। और दूसरे वाले पार्ट पे दोनों वेलोसिटी हैं, दूसरे वाले पार्ट पे दोनों वेलोसिटी हैं। कौन कौन सी है, एक तो 40 मान लेता हूँ, दे ही रखा है, मानना क्या है, 40 मीटर पर सेकेंड है, और दूसरा वाला है यू वाई। अब ये इसके लिए इनिशियल केस बन गए ना, ये 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमसे, अब क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम हाइट बताओ उस पार्टिकल की। तो ये भी तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, दोनों वेलोसिटी है ना इसके पास, तो ये वाला पार्ट कैसा जाएगा, ये वाला पार्ट कुछ ऐसा जाएगा मैक्सिमम हाइट तक, और उसके बाद ये नीचे आ जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ ये वाला पार्ट, देखो ये वाला, दिस इज द मैक्सिमम हाइट बोल देता हूँ, h2, ठीक है। दिस इज द, कौन सी हाइट बोल दी मैंने, मैक्सिमम बोल दी। क्वेश्चन दो पार्ट में तोड़ दिया। पहले प्रोजेक्टाइल मोशन लगाकर मैंने क्या लगाया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी निकाली t इक्वल टू 1 सेकंड पे, फिर वहां कॉलिजन लगा दिया, कॉलिजन लगाकर फिर मुझे समझ में आया एक पार्टिकल नीचे आ गया, दूसरा पार्टिकल के पास फिर से दो वेलोसिटी आ गई। अब इन्हीं दो वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल मोशन लगा दो मैक्सिमम हाइट के लिए। अगर मैक्सिमम हाइट लगाओगे तो यहाँ पर वी वाई फिर से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो जरा, वी एक्स वी स्क्वायर, एक मिनट वाई लगाना पड़ेगा ना, वर्टिकल ले रहे हैं, हाइट कवर करनी है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगेगा, वाई वाई और ये भी वाई। अब यहाँ पर वाई के लिए क्या लेके चलेंगे, जीरो। यहाँ पर कितना है, 20 का स्क्वायर है, वी वाई डायरेक्शन में जो है, और ये वाला माइनस का 2 इंटू 10 इंटू कितना s, तो यहाँ से आ जाएगा 20s इज इक्वल टू कितना आ गया, 400 आ गया। तो s इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। ये s जो है मेरा h2 है, h2, तो मुझे यहाँ से h2 मिल गया, ठीक है। तो टोटल हाइट कितनी हो गई, एक तो h1 कवर किया था, ठीक है ना, तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, हमें कहाँ से बताना है, फ्रॉम ग्राउंड बताना है। तो पहले वाले एक्सप्लोजन से पहले h1 कवर किया, एक्सप्लोजन के बाद कितना कवर किया, h2 कवर किया। तो पहले में आया था कितना, आया था 15, दूसरे में आया था 20, तो हमारा टोटल कितना आ गया, 35 मीटर आ गया। कौन सा आ गया हमारे पास, 35 मीटर। ये बेस्ट एग्जांपल है आईआईटी लेवल क्वेश्चंस का। रीजन क्या है, इसमें दो कॉन्सेप्ट मिक्स किए हैं। एक तो प्रोजेक्टाइल को छेड़ा इन्होंने पहले, प्रोजेक्टाइल को छेड़ने के बाद क्या किया इन्होंने, इन्होंने इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगा दिया, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा इसमें वो कौन सा आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। ये भी एडवांस्ड में आया हुआ क्वेश्चन है तुम्हारा। ये मैंने इसलिए करा दिया आप लोगों को क्योंकि मैंने अभी प्रोजेक्टाइल पढ़ाया था, तो प्रोजेक्टाइल अगर समझ समझ के पढ़ाए, रटा हुआ कुछ भी काम नहीं आएगा, आपको हिसाब लगाना पड़ेगा हर एक पॉइंट का, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी पढ़कर देखो एक बार, एडवांस 18 का क्वेश्चन है। अब बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री है, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, साफ साफ लिखा होगा, ठीक। एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with the horizontal surface, it reaches the maximum height of 120 meter and reaches the ground, ठीक है। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है पहले, तो इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 120 मीटर एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड, ग्राउंड तक भी आता है, ठीक है। तो अब क्या करें इसके लिए पहले, इसके लिए पहले क्या करें वो देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसका मतलब कुछ ऐसा है, ये वाली हाइट की बात कर रहा है, कितनी हाइट है ये वाली, मैक्सिमम हाइट है 120 मीटर है। तो मैक्सिमम का मतलब है यहाँ पर वी वाई कितना होगा, जीरो। किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया हमने, माना यू, एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए
तो मैं दोनों कंपोनेंट निकाल सकता हूँ इसके। एक तो ये वाला कंपोनेंट, एक तो ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। ये वाला कितना आएगा, यू एक्स आएगा, यहाँ पर यू कॉस कितना लगेगा 45 लगेगा, और यहाँ पर यू वाई आएगा, यहाँ पर यू लगेगा, साइन कितना लगेगा 45 लगेगा। अभी मुझे केवल इतना पता लगाना है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल हमने एक बात और सीखी थी, एंगुलर प्रोजेक्शन में जिस वेलोसिटी से आप थ्रो करते हो, जिस वेलोसिटी से आप थ्रो करते हो उसी वेलोसिटी से क्या होगा, ग्राउंड पे जो आएगी वो सेम वेलोसिटी से आती है। उसका रीजन क्या है, जब आपने उसको थ्रो किया हॉरिजॉन्टल तो सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कम होते 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 मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाएगी, और फिर बढ़ते 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 ग्राउंड पे सेम वेलोसिटी से आएगी। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेम कंपोनेंट मिलेंगे, तो दोनों का रिजल्टेंट भी कैसा आएगा, सेम आएगा। ये क्वेश्चंस करते करते आपको समझ में आ जाएगा। तो या तो मैं यू ये वाला निकाल लूँ या ये निकाल लूँ, एक ही बात है ना। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा लेते हैं इसमें। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आएगा 2g आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास है 120, यहाँ पर यू स्क्वायर, यहाँ पर 2 इंटू 10 ले रहा हूँ मैं इजी कैलकुलेशन के लिए, साइन स्क्वायर कितना 45, तो यहाँ से 120 आ गया, इंटू 20 आ गया, ये 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, ठीक है। तो इंटू 2 इक्वल टू यू स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आने वाला है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर मुझे लगता है, एक मिनट रुक जाओ, 120 इंटू कितना 40 इक्वल टू कितना आएगा यू स्क्वायर आएगा, है ना। तो यू स्क्वायर आ जाएगा 48, कितना आ जाएगा मेरे पास 4800 आ गया, 4800। ये मेरे को क्या मिल गया, यू स्क्वायर मिल गया, ठीक है। ये मुझको क्या मिल गया यहाँ पर, ये मुझको यहाँ पर यू स्क्वायर मिल गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन वो समझो। इसके बाद कह रहा है इट लूजेज, ग्राउंड को हिट करता है और आधी एनर्जी खो देता है अपनी, है ना, आधी एनर्जी अपनी खो देता है और फिर रीबाउंड करता है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अच्छा, अब जरा यहाँ आ जाओ, जो काइनेटिक एनर्जी आएगी हमारे पास सेकंड वाली, वो हाफ होगी जो काइनेटिक एनर्जी पहले थी। तो हाफ एम, यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर आ जाएगा, पहले तो यही था ना, एम हाफ एम से हाफ एम गया तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर आ गया 4800। अच्छा, एक हाफ और लगेगा ना इसके लिए, अपॉन 2, तो मेरे को क्या मिला यहाँ पर 2400 मिल गया, मुझे वी स्क्वायर मिल गया 2400। अब इसका अगर हम एलसीएम एलसीएम लेना शुरू करें, देखो देखो, तो यहाँ से v कितना आएगा, यहाँ से v आएगा √10, और 24 का अगर एलसीएम ले लें यहाँ पर, ये ऐसे ही छोड़ सकते हैं, चलो उसको ऐसे ही छोड़ेंगे यहाँ पर, मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ कैलकुलेशन करने के टाइम। इसको देखो, यहाँ 10, यहाँ क्या आएगा 10 आएगा, और यहाँ पर अंडर कितना आएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है 20√6 आएगा 20√6 आ जाना चाहिए, 20√6। 8 इंटू 3 करेंगे ना, तो 4 इंटू 2 6, 2 बाहर आ जाएगा, तो ठीक है 20√6 आ गया, मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, इसने क्या कहा, ये वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा इस वेलोसिटी से, और रीबाउंड किस वेलोसिटी से करेगा, इस वेलोसिटी से रीबाउंड करेगा, ये वेलोसिटी है। तो ये वाली तुमको ये वाली वेलोसिटी मिलेगी। अब ये टप्पा खाकर कुछ ऐसे जाएगा, है ना। तो ये है तुम्हारा v,
और ये वाला एंगल तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है 30 डिग्री है। ये वाला क्वेश्चन में तुम्हें एंगल दे रखा है, अरे क्या हो रहा है ये, देखो जरा क्वेश्चन पढ़ो। Makes an angle of 30 degree with the horizontal surface, maximum height it reaches after bounces, है ना, मैक्सिमम हाइट निकालनी है बाउंस करने के बाद। अब मुझे ये तो समझ में आ गया है, क्या समझ में आ गया है, वेलोसिटी देख लो जरा एक बार, 20√6 है, ठीक है, ये है 20√6 है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट अगर यहाँ निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, v² sin स्क्वायर 30 अपॉन में क्या आएगा, 2g आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मुझे तो v² ही चाहिए था, 2400, ये आ गया 2400 इंटू साइन 30 हाफ होता है 1/4 आ जाएगा, यहाँ 2 इंटू 10 हो जाएगा, ये गया, यहाँ से 120 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया, 30 मीटर आ गया। तो ये वाली जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी, 30 मीटर आएगी। तो मेरे को जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलना चाहिए, यहाँ से मेरे को जो आंसर मिलना चाहिए वो 30 मीटर मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो दो प्रोजेक्टाइल्स को ऐड कर दिया, एक बार टप्पा खाया, देखो सीधी सीधी बात है, जिस वेलोसिटी से वो यहाँ जाता है उसी वेलोसिटी से वो यहाँ वापस आता है, ये पक्का है। रीजन मैंने बताया हुआ है आपको, पहली प्रोजेक्टाइल की मोशन की वीडियो देखना, एंगुलर प्रोजेक्शन, उसमें बताया हुआ है मैंने। क्योंकि देखो ये वाला कंपोनेंट तो चेंज होता नहीं है, और ये वाला कंपोनेंट तुम्हारा कम होना शुरू होता है, होते होते कम कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक कम होते होते जाएगा, उसके बाद नीचे आना शुरू करेगा। तो अभी भी एक्सेलरेशन 10 ही है, पर 10 ही है, तो बढ़ते 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 जब वो यहाँ आएगा, सेम टाइम है ना, यहाँ से यहाँ तक घटा, यहाँ से यहाँ तक सेम टाइम मिला, तो उतना ही बढ़ेगा। तो दो कंपोनेंट मिलेंगे, ये वाला इस डायरेक्शन में और ये वाला नीचे की डायरेक्शन में, तो दोनों का रिजल्टेंट कैसा आएगा, सेम आएगा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, तो ये वाला जो यू था वही मैंने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में यूज कर लिया। आदमी कह रहा था तो नई वेलोसिटी कितनी आ गई, यहाँ पर ये आ गई। तो इस वेलोसिटी से ये क्या करेगा, रिबाउंड करेगा। अगर क्वेश्चन मुझसे आगे भी कुछ पूछना चाहता तो बता सकते थे, है ना, क्योंकि इसको तोड़ लेते, कैसे तोड़ते इसको, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और एक वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ देते। इस वाले को देखो, एक तो हॉरिजॉन्टल में और एक फिर से वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ लेते। अगर रेंज पूछना चाहता कि ये वाला डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये वाला डिस्टेंस, अगर ये वाला डिस्टेंस पूछना चाहेगा तो वो भी निकाल सकते थे ना रेंज की फॉर्म में, इस तरह से। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछता तो वो भी निकाल देते, कितना आएगा हमारे पास, ठीक है। अगर पूछता इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी बताओगे, भाई ये वाला केस तो खत्म हो गया, अब आप यहाँ पर खड़े हो, अगर यहाँ पर खड़े हो तो यहाँ से आगे का सोचो, पीछे की सोचने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को दो क्वेश्चन इसमें मैंने एडवांस की भी करवा दिए, मैंने प्रोजेक्टाइल से। मैंने कहा एक बार ये बता दूं, रट्टा मार के पढ़ा हुआ काम में नहीं आएगा, क्योंकि देखो एंगुलर प्रोजेक्शन जब आप कई बार समझ लोगे, 15-20 मिनट उसमें टाइम दोगे, तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। उन चीज़ों को ध्यान रखना होता है कि एंगुलर प्रोजेक्शन वाले केस में क्या होगा, जिस वेलोसिटी से थ्रो किया ग्राउंड में उसी वेलोसिटी से आता है, ठीक है। रीज़न आपको मैंने अभी बताया था। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला अगर केस लें तो उसमें केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, वर्टिकल नहीं होती। लेकिन जब ग्राउंड पे टप्पा खाएगा तो हॉरिजॉन्टल तो सेम ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी और ऐड हो जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी और ऐड हो जाएगी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो निकलेगी वो ऊपर से जो थ्रो की उससे ज़्यादा निकलेगी, उससे ज़्यादा निकलेगी। ये वाली बात समझ में आ गई। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको एडवांस के बता के, केवल जो बच्चे 11th में हैं वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, दो क्वेश्चन सीखने के लिए, कि किसी भी जगह आपको रटा हुआ काम नहीं आएगा। फॉर्मूले डायरेक्ट मिल जाए, अब कहोगे सर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पर नहीं लगाता तब भी मेरे पास आ जाता। देखो अच्छा, अगर मुझे फॉर्मूला नहीं भी याद है लेकिन मुझे ये पता है इसे करना कैसे, तो मैं इसको फिर से तोड़ लेता। मैं इसे कैसे तोड़ लेता वो देखो, मैं इसमें वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए थी मुझे, तो वी बाई निकाल लेता, यहाँ पर कितना आता v, और यहाँ पर कितना आता sin 30 आ जाता।
तो यहाँ पर 20√6 और साइन 30 हाफ, तो मेरे को 10√6 मिलता है ना। फिर मैं लगाता v इक्वल टू एस निकालना है ना, तो यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देता, ये भी y, ये भी y, ये भी y। और मुझे पता है इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे ये वाली वेलोसिटी का जीरो होना जरूरी है मैक्सिमम हाइट पे, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। ये आ गया 100 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 10 इंटू कितना आ गया, ऐसा आ गया। तो यहाँ पर 600 आ गया और यहाँ पर 20 ऐसा आ गया है ना। तो 600/20 इक्वल टू क्या, एस आ गया, ये कैंसिल, तो एस इक्वल टू कितना आएगा, 30 मीटर आ जाएगा। एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 मीटर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इन क्वेश्चंस को ऐसे खोल देते हैं। इन क्वेश्चंस को एक एग्जांपल की तरह लो कि कोई भी क्वेश्चन एडवांस में डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड नहीं आता, आपको हिसाब लगाना पड़ेगा हर पॉइंट पे। तो अब ये ऐसा हुआ है, तो इसकी कंडीशन क्या है, इस क्वेश्चन में क्या थी, काइनेटिक एनर्जी को कहते हाफ कर दो, तो मैंने ठीक है, जिस वेलोसिटी से टप्पा खाया वहां से हाफ mv² से ओरिजिनल एनर्जी निकलेगी, तो नई कितनी होगी उसको डिवाइड कर दो 2 से, वहां से वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी निकाला, एंगुलर प्रोजेक्शन दे रखा था ये वाला, ये वेलोसिटी पता है, ये पता है, तो फिर तो वही एंगुलर प्रोजेक्शन ही बन गया पूरा पूरा। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, पेपर ध्यान से पढ़ते हैं, उसका डिफरेंस कितना था हाइट में, पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में, पहले 120 था अब 30 है, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 90 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो, ठीक है ना।